70% से 90% तक का जो समय है वो पास्ट में, फ्यूचर में या बेमतलब की बातें सोचने में चला जाता है। या तो पास्ट की कोई घटना है या फ्यूचर का कोई डर होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। जो हो गया वो हो गया। सो हाय एवरीवन जी, क्या हालचाल। मैं राजन चौधरी, मंजिल आपकी पॉडकास्ट से आज हाजिर फिर से आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेके। आज हमारे साथ विजेता हैं। विजेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, मंजिल आपकी में। थैंक यू। हम कोशिश करते हैं कि हम यूथ को बुलाते हैं, उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में उनसे पूछने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी समस्याओं को हम सुन सकें। अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो हम दे सकें। जितना पढ़ा है, जितना ज्ञान लिया है, हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको आप तक भी पहुंचा सकें। आप भी अगर हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, मंजिल आपकी में आना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9888333068 पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अपना नाम सेंड करके, जिसके बाद हमारी टीम आपको प्रॉपर इनवाइट करेगी, बताएगी आपको एक टाइम कि आप किस टाइम आकर के पॉडकास्ट हमारे साथ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। विजेता से पूछेंगे, विजेता आपने क्या करा हुआ है अभी तक? मैंने बीए की हुई है। ओके, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है। जी। ओके। और कंप्यूटर कोर्सेज की हुई है। तो अब तक का सफर आपका कैसा रहा? क्या सीखा जिंदगी में आपने अपनी? जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जैसे जैसे मुश्किलें आती रहती हैं तभी तभी इंसान सीखता रहता है। और मुश्किलें आनी भी जरूरी है, इंसान तभी सीखता है। यस, बिल्कुल। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी? क्या सवाल है आपका आज का? प्रॉब्लम्स तो सर होती ही रहती हैं, पर मैं जानना चाहती हूँ प्रेजेंट में हम कैसे जी सकते हैं। ओके। प्रेजेंट में बहुत सारा यूथ का, बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि प्रेजेंट में कैसे जिएं, हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। देखो, साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों का 70% से 90% तक का जो समय है वो पास्ट में, फ्यूचर में या बेमतलब की बातें सोचने में चला जाता है। हम कभी कभी फिजूल की बातें सोचते हैं जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता। और अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स, हम अपने डिप्रेशन के कारणों का एनालिसिस करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे 90% जो डिप्रेशन है, जो 90% हमें तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, उसका रीजन है पास्ट में या फिर फ्यूचर में हमारे साथ कुछ भी घटा, कोई प्रॉब्लम हुई हमारे साथ, है ना। कोई भी ऐसी हमारे साथ दिक्कत हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, हम उसको डिप्रेशन में ले लेते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। और हमारे डिप्रेशन का जो रीजन है ना, या तो पास्ट की कोई घटना है या फ्यूचर का कोई डर होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। हमें फ्यूचर का एक डर सताता है कि मेरे साथ ये हो गया तो क्या होगा, है ना। अगर डिप्रेशन का रीजन आपका पास्ट है तो अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जो हो गया वो हो गया। इसलिए बिना मतलब के डिप्रेशन लेकर के हम अपनी जिंदगी, हम अपने दिमाग में एक, वो कहते हैं कोरोना वायरस, हम अपने दिमाग में एक वायरस छोड़ रहे हैं जिसका कोई एंटीवायरस नहीं होता है ना। अगर डिप्रेशन का रीजन, डिप्रेशन का कारण फ्यूचर का कोई डर है, पहले तो मैं पास्ट की बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की। फ्यूचर का कोई डर है तो उसका फ्यूचर, है ना, तो जो आपका प्रेजेंट है ना वही तय करेगा, वही डिसाइड करेगा। समझ पा रहे हो? पास्ट निकल गया, ठीक है। फ्यूचर जो आपका आना है वो आपका प्रेजेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर डर डर के जियोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए अगर हम प्रेजेंट में जिएंगे तो फ्यूचर अच्छा ही जाएगा आपका। अगर हम प्रेजेंट में जीने की कोशिश नहीं करेंगे तो फ्यूचर ठीक नहीं जाएगा। अगर हम बार बार किसी चीज को लेकर के डरते रहेंगे, हमें कुछ बीमारी हो गई, हमें या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, हम डरते रहेंगे तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। अभी तक जो डर, मतलब कहते हैं ना, हम पैदा ही नहीं हुआ, फिर हम अपना प्रेजेंट खराब कर देंगे और हमारा यही प्रेजेंट हमारा
फ्यूचर खराब कर देगा। इसीलिए हमें जो प्रेजेंट है उसमें रहना चाहिए, है ना। बेमतलब की चीजें हमें नहीं सोचनी चाहिए और प्रेजेंट में रहकर हमें अपना फ्यूचर जो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि ना तो पास्ट और ना ही फ्यूचर पर हमारा कोई कंट्रोल होता है। हमारा कंट्रोल होता है हमारे प्रेजेंट पर, आज पर, अभी पर, उस पर हमारा कंट्रोल होता है। अगर आपको खुश रहना है और सफल होना है, दो चीजें होती हैं, खुशी और सफलता, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ना हो। क्या? पास्ट और फ्यूचर। वो करिए जो आपको पसंद है, वो मत करिए जो दुनिया को पसंद है। दिन में कम से कम आपको 1 घंटा कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद है। समझ पा रहे हैं? हम सारा दिन दुनिया के लिए जीते हैं, पर अपने लिए 1 घंटा हमें जीना चाहिए। उस 1 घंटे में हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद है। आपको खेलना पसंद है, आप खेलिए। आपको गाने सुनना पसंद है, आप गाना सुनिए। या फिर आपको लिखना पसंद है तो आप लिखिए, है ना। जो आपको पसंद है 1 घंटा पर अच्छी चीज, है ना, तो वो करिए। ऐसे काम आपको एक नई एनर्जी देते हैं, है ना, आपको एनर्जेटिक बनाते हैं और आपको कहते हैं ना वो रिचार्ज कर देते हैं ऐसे काम। तो आपको ऐसे काम करते रहना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो हमें अपने करियर को इसी डायरेक्शन में मोड़ देना चाहिए। अगर पैशन है तो प्रोफेशन बना लेना चाहिए। हमें अपने करियर उसी एरिया में बनाने चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। अगर हम ऐसे फील्ड में काम करते रहेंगे जो हमारे मतलब का है ही नहीं, है ना, तो हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे, है ना। हमारे पास क्या होती हैं, कुछ ऑप्शंस होती हैं कि पहला ये कि आप अपने फील्ड को बदल दो और करियर उस फील्ड में बनाओ जिसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। और दूसरा कि अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट वर्क को अपना इंटरेस्ट बना लो। अगर हम दोनों में से एक भी ऑप्शन नहीं अपनाते तो हम काम करते रहते हैं, है ना, और हम काम करते रहते हैं जिससे हमारा क्या है, मन नहीं लगता। और मन नहीं लगेगा तो हमें खुशी नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी तो हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कभी कभी हम अपने काम में ना 100% नहीं दे पाते हैं। हम 100% नहीं दे पाते और ज्यादातर समय जो है हम बर्बाद कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अपना 100% भी दे रहा हूं पर मेरे को सफलता नहीं मिल रही। जिंदगी हर पल बदलती रहती है और ये अवसर की जो संभावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस भी करता है ना। जो आपको ऑप्शंस मिलती हैं, चांसेस मिलते हैं, है ना। देखो, जो आपको हर तरह की जो सिचुएशन है उसको आपको वो मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इसको देख नहीं पाते हैं, है ना। इसीलिए जो आपका मन करे वो करो। आपका मूड खराब है, आप रूम में जाओ, डोर लॉक करो, नाचने का मन कर रहा है, गाना तेज करो और नाचना शुरू कर दो, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, है ना। आपका बाइक चलाने का मन कर रहा है ना, तो आप बाइक चलाइए। आपका एक्टिवा चलाने का मन कर रहा है तो आप एक्टिवा चलाइए। मन को मारना नहीं है। नहीं तो अगर हम ये चीजें छोड़ देते हैं तो एक माइंड में, मन में उथल पुथल सी मची रहती है। जब वो उथल पुथल होती है ना तो हम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, हम बड़े उदास से हो जाते हैं, है ना, और हम कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो मन करे उसी वक्त करो, प्रेजेंट में जियो, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ, है ना। अपने फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है, उस पर कंट्रोल तो नहीं है पर कंट्रोल हम प्रेजेंट से अपने फ्यूचर पर कर सकते हैं। और जो पास्ट था, जो हो गया, उसको बार बार सोचते रहना, वो ना तो आपका प्रेजेंट बना पाएगा, ना आपका फ्यूचर बना पाएगा और आपकी जिंदगी खराब करके रख देगा। मेरा एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, है ना, उन बुक्स में हम लिखी हुई बातों को फॉलो भी करते हैं, है ना। तो आपकी लाइफ धीरे धीरे बुक्स पढ़ने से एक मैजिकल तरीके से बदल सकती है। मैं हमेशा कहता हूं, आप किसी को जब मिलते हो, है ना,
हमारे घर पर कोई मेहमान आता है या हम किसी सेलिब्रिटी के पास जाते हैं या किसी ऑफिसर को या किसी को भी मिलते हैं, हम उनको बुके देते हैं। आप उनको बुके मत दीजिए, आप उनको बुक दीजिए। जी। आप उनको बुके मत दीजिए, आप उनको बुक दीजिए। आप अपना भी ज्ञान बढ़ाइए, दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाइए। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में उथल पुथल होती हैं, है ना, बट हमने उन चीजों को खराब नहीं करना है। हमने आगे जीना है और खुश रहना है, दुनिया को भी खुश रखना है और अच्छे काम भी करते रहना है। समझे? हाँ जी सर। और किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट? नो सर, बस आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया मुझे कि जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए बिल्कुल। जैसे सर ने मुझे समझाया आज। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।